वालेकुम स्वयं जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्वयं जमात ये आपका आज का उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराते हैं। तो मुझे तालिया आप बताएंगे आज तारीख क्या है। बिल्कुल ठीक, 15 जनवरी 2026। इब्राहिम वसीम आप मुझे बताएं आज दिन क्या है। जुमेरात, शाबाश। इब्राहिम उस्मान आप मुझे अरबी में तारीख बताएंगे। बिल्कुल ठीक, 25 रजब 1447 हिजरी। खतीजा कयूम मुझे आज दिन बताएं अरबी में। यौमुल खमीस, शाबाश। तो स्वयं जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे। तो हमने अपने पिछले सबक को दोहराना है कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। कोई मुझे बताएगा? हुज़ैफ़ा आप बताएं मुझे, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। बिल्कुल, हमने अल्फाज जुमले किए थे और साथ हमने अददी तरतीब की थी किताब में से। ठीक है, हमने किया था अल्फाज जुमले और अददी तरतीब। तो अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे पूछूंगी कि हमने उस दिन पढ़ा था, जुमले हमने बनाए थे। तो हमने किस जो है ना जुमले बनाए थे और कैसे बनाए थे, आप मुझे थोड़ा सा हम उसका दोहराते हैं और फिर हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं। तो रामीन आप मुझे जुमला बताएंगे, साथ हमारे अल्फाज की दोहराई भी हो जाएगी, जुमला के अल्फाज की, और साथ हम लोग उसको जुमलों की भी दोहराई कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला लफ्ज है रामीन आप बताएं का। ये क्या लफ्ज लिख रही हूँ मैं? का आ नून कान, इसका जुमला क्या होगा? मरियम आजम आप बताएं। बिल्कुल ठीक, ये नमक की कान है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अगला है मुंतहा आप बताएं। कदीम हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, कद ई। अब ई की आवाज किसकी निकल रही है? छोटी ए की, शाबाश। ईम, कदीम। कदीम का जुमला कौन बताएगा मुझे? साले आप बताएं। बिल्कुल ठीक, ये इमारत बहुत कदीम है। बहुत कदीम है। कदीम का मायने बताएं मुझे जरा, अरहम आप। बिल्कुल ठीक, पुराना। अब स्वयं जमात, मैं यहाँ लफ्ज लिखूंगी और उसकी अददी तरतीब आपने मुझे बतानी है। ठीक है, साथ साथ इस बार ये देखिए क्या लिख रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक, 17। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे उर्दू में। 17 कैसे लिखते हैं इस बार? स त राम, सीन ते रे है। सीन की शक्ल, ते की शक्ल छोटी, सीन की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल, और रे जब ते के साथ मिला शरारती हरफ तो वो नीचे को चला गया। ठीक है, उसको धक्का लगा, वो एकदम से फिसल के नीचे गिर गया। ठीक है, और आगे ये 17। अब उसकी अददी तरतीब लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे हम? कौन बताएगा मुझे? हुरैना बताओ। 17वीं, शाबाश। 17वीं। अब ये वाला है कौन सी किसमें होगा? किसमें बदलेगा? भारी हरफ में। 17वीं, 17वीं। और आगे क्या आएगा? 17वां, 17वां। शाबाश। अगला ये कौन बताएगा मुझको? ये कौन बताएगा मुझे? इनफाल आप बताओ, ये क्या है? 20, शाबाश। 20 सब कैसे लिखते हैं? बे की छोटी शक्ल,
फिर ये की छोटी शक्ल, फिर सीन, क्या हो गया ये 20। सॉरी जमात, आपने ये पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हुए थे, तब आपको उम्मीद है कि आपको उसके सोच से सारा कुछ पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। बे ब ई स। अब यहाँ भी किसकी आवाज कर रही है, छोटी ए की बड़ी ए की? बी ई, यानी कि छोटी ए की 20, ठीक है। अब इसका हम वो लिखेंगे अददी तरतीब। अददी तरतीब के बारे में कौन बताएगा? मरियम आज़म, आप बताएं बेटा मुझे। शाबाश, 20वां, बल्कि 20वीं, पहले 20वीं और फिर 20वां। शाबाश, तो स्वयं जमात ये आपके पिछले सबक की दोहराई हुई है। हमने पिछले सबक की दोहराई कर लिया। अब हम अपने अगले सबक की तरफ आते हैं। अगले सबक में हम क्या पढ़ेंगे? स्वयं जमात सबक, हम लोग सबक नंबर 20 का भी हमारा मशक़ी काम रहता है मुकम्मल होने वाला, तो हम अपने मशक़ी काम को अपना आज मुकम्मल करेंगे। तो किताब में ही हम अपना इस मशक़ी काम को मुकम्मल करेंगे। हम आज फ़ेल के हवाले से पढ़ेंगे कि फ़ेल के बारे में आपको पता है कि फ़ेल क्या होता है, फ़ेल किसको कहते हैं, और उसकी इक़साम के बारे में बताएँगे। फ़ेल क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ज़ुखरुफ, आप बताएं फ़ेल क्या होता है? बिल्कुल ठीक, किसी काम के करने का होने को फ़ेल कहते हैं। अब्दुल्ला कदूस, मुझे आप बताएं फ़ेल की कितनी इक़साम है? बिल्कुल ठीक, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। शाबाश, आपको तो सब पता है। मोहम्मद हाशिम, मुझे बताएं फ़ेल माजी में क्या होता है? बिल्कुल, जो गुजरे हुए ज़माने की बात जिसमें हो वो फ़ेल माजी होता है, जो यानी कि गुजर गया, जैसे कल के दिन या हफ्ता पहले की बात, वो फ़ेल माजी था, ठीक है। हुसैन शबीर, आप मुझे बताएं फ़ेल हाल में क्या बयान करते हैं हम? बिल्कुल ठीक, जो मौजूदा यानी कि अब जो चल रहा होता है, वो अब हम लोग कर रहे हैं, वो फ़ेल हाल है। जिस में हम काम कर रहे हैं उस मौजूदा अभी जिसमें हम काम करें वो हमारा फ़ेल हाल होगा। फ़ेल मुस्तक़बिल, कशफ गोंदल, आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, कशफ के फ़ेल मुस्तक़बिल वो होता है आने वाला कल, यानी कि अगले कल। आज जैसे जुमेरात है, अगला दिन क्या होगा, क्या होगा? जुम्मा होगा, यानी कि जुम्मा, हम जुम्मे को ये काम करेंगे। यानी जुम्मे को आप लोग क्या करते हो? जुम्मे को तख्लीकी लिखाई करते हो, क्या करते हो? जुम्मे को हम तख्लीकी लिखाई अमूमन करते हैं, तो हम जुम्मे को कल तख्लीकी लिखाई करेंगे, ठीक है। माजी में था का इस्तेमाल होता है, हाल में ता है तीहे का इस्तेमाल होता है, ता है तीहे तेहे का, और मुस्तक़बिल में गा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इस्म ज़मीर से जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो स्वयं जमा हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अब आपके सफ़ा नंबर 130 पे आते हैं। जल्दी से आप अपना सफ़ा नंबर 130 को खोलें और उसका सवाल नंबर 7 है, दिए गए जुमलों को फ़ेल माजी, फ़ेल हाल या फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। तो जमा सबसे पहले हम फ़ेल के बारे में पढ़ें कि फ़ेल होता क्या है, ठीक है। अब फ़ेल का मैंने यहाँ लिखा है कि फ़ेल होता क्या है, कि फ़ेल किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, मसलन खाना पीना दौड़ना। आगे है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम है। कौन कौन सी? ज़माने के लिहाज से फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। आप उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल इनके बारे में पढ़ना है। तो माजी का क्या है? माजी किसको कहते हैं? गुजरे हुए ज़माने को, ठीक है, गुजरे हुए ज़माने को। और इसकी पहचान मैंने बताई है कि इसके जुमले के आखिर में था है, थी है, थे है, आता है, ठीक है। माजी में जो गुजरा हुआ ज़माना होता है बेटा, वो जो गुजर गया होता है, जो जैसे कल का था, वो कल का ज़माना था जो गुजर गया, वो उसमें था है, थी है, थे है। जैसे कल आप स्कूल आए थे, कल हमने उर्दू का सबक में ख्योड़ा की सैर पढ़ा था। आगे है फ़ेल हाल। फ़ेल हाल के बारे में पढ़ेंगे हम। मौजूदा ज़माना, हाल किसको कहते हैं? मौजूदा ज़माना। इसकी पहचान है, मौजूदा ज़माना कौन सा है? ये जो अब हम आज के दिन जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको मौजूदा ज़माना कहते हैं। मैं काम कर रहा हूँ,
मैं पढ़ रहा हूँ ये मौजूदा ज़माना है। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ। ता है ती है भी आता है, ठीक है, इसकी पहचान ये भी है या रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारा मुसलसल में आता है। ये आगे एक और भी है, लेकिन ये कि आप इसने इस पे करें कि ता है, ती है, ते है भी आता है, ठीक है। आगे है फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल गुज़रा, आने वाला ज़माना मुस्तकबिल है। आने वाला ज़माना यानी कि जो कल आ रहा होगा, जो कल हम करेंगे वो ज़माना, उसको आने वाला ज़माना कहते हैं, फ़ेल मुस्तकबिल। इसकी पहचान क्या है? स्वयं क्लास, जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है, यानी कि मैं कल बाज़ार जाऊंगा, मैं खाना बाहर से खाऊंगा और मैं कल फुटबॉल खेलूँगा, ठीक है। ये आपके 2-3 हो गए हैं और इसकी पहचान भी आपको हो गई है। अब हम जुमले आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ जुमले बनाएंगे आज। ये हमारा सवाल यही है कि दिए गए जुमलों को फ़ेल, माजी, फ़ेल, हाल में तब्दील करें। तो स्वयं जमात, अब पहले यहाँ मुस्तकबिल का लिखा हुआ है कि मुस्तकबिल में क्या आ रहा है। मुस्तकबिल में ये देखें, वो ख्योड़ा की सैर करने जाएगा। अब आखिर में क्या आया है? गा, तो ये फ़ेल मुस्तकबिल है। अगला हम पढ़ेंगे, इसका हमने माजी और हाल लिखने हैं। डॉक्टर ने इलाज किया था, इसका हाल और मुस्तकबिल लिखना है। अगला है नहर का पानी ठंडा है, ठंडा है। अब ये क्या है? फ़ेल हाल। हवा बास की पहली परवाज़ थी, ये थी आ गया एंड पे, तो ये क्या होगा? माजी। तो जल्दी से अब मुझे बताएंगे हुज़ैफ़ा के इसका पहले जुमले का माजी और हाल का जुमला क्या होगा? बिल्कुल ठीक, वो ख्योड़ा की सैर सैर करने गया था। फ़ेल हाल क्या हो गया होगा? वो ख्योड़ा की सैर, वो ख्योड़ा की सैर करने जाता है। तो स्वयं जमात, वो ख्योड़ा की सैर को गया था, हाल है उसका वो ख्योड़ा की सैर करने जाता है। जी, दुआ हबीब। आगे है डॉक्टर, माजी क्या है इसका? माजी अब पढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर ने इलाज किया था। अब इसका हाल क्या होगा? डॉक्टर इलाज करता है। जी, डॉक्टर इलाज करता है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? बिल्कुल ठीक, डॉक्टर इलाज करेगा। शाबाश। आगे है मूसा, मोहम्मद मूसा, आप बताएं। जी, इसका पहले हम पढ़ेंगे हाल क्या लिखा हुआ है। हाल लिखा हुआ है नहर का पानी ठंडा है। अब इसका माजी क्या होगा बेटा मूसा? बिल्कुल ठीक, नहर का पानी ठंडा था। अब इसका ये क्या होगा? नहर का पानी ठंडा होगा, ठीक। आगे है, आगे अब कौन बताएगा मुझे? जन्नत, आगे आप बताएं। हवा बास की पहली परवाज़ थी, उसका मुझे हाल बताएं। हवा बास की पहली परवाज़ है, हवा बास की पहली परवाज़ होगी। तो स्वयं जमात, आपने अपना ये काम मुकम्मल किया होगा मेरे साथ। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, दिए हुए इसम ज़मीर से जुमले बनाएं। अब सबसे पहले हमने इसम ज़मीर के बारे में बताना है। मरियम आज़म, आप बताएं मुझे इसम ज़मीर क्या होता है बेटा? कुछ पता है आपको? बिल्कुल ठीक, इसम ज़मीर वो अल्फाज जो किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल हों।
इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसम किसे कहते हैं? बल तो मुझे कौन बताएगा इसम किसे कहते हैं? जी कौन बताएगा? इनफाल आप बताएं। बिल्कुल ठीक, इससे हम कहते हैं नाम, चीज़ या जगह को। अब हम बार बार किसी चीज़ का नाम तो नहीं लेंगे, तो किसी भी नाम, चीज़, जगह के जब एक दफ़ा हमने उसका नाम ले लिया, उसके बाद हम अगले जुमले में उसका नाम नहीं दोहराएंगे, हम उसको वो करके मुखातिब करेंगे या हम करके मुखातिब करेंगे। ठीक है, तो उसकी जगह वो अल्फाज जो किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल हों उसे इसम ज़मीर कहते हैं। मसलन वो, तुम, हमें, उन्हें, मेरा, तुम्हारा, आप। ठीक है, ये इसम ज़मीर है। ठीक है ना। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको तारुफ़ करवाऊँगी कि पैराग्राफ है, एतज़ाज़ हुसैन का घर खैबर पख्तूनख्वा में था। अब एतज़ाज़ हुसैन क्या है बेटा? एक इसम है। ठीक है, उसके बारे, किसके बारे में बात हो रही है? एतज़ाज़ हुसैन के बारे में। तो हम बार बार एतज़ाज़ हुसैन तो नहीं कहेंगे ना कि एतज़ाज़ हुसैन का घर खैबर पख्तूनख्वा में था, एतज़ाज़ हुसैन 9वीं जमात का तालिब इल्म था, एतज़ाज़ सही वक्त पर स्कूल पहुंचा था। तो हम क्या लिखेंगे? एतज़ाज़ हुसैन का घर खैबर पख्तूनख्वा में था, वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। अब एतज़ाज़ हुसैन की जगह क्या है? वो फिर एतज़ाज़ हुसैन की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? वो सही वक्त पर स्कूल पहुंचा था। तो स्वयं जमात हम अब जल्दी से इसके जुमले बनाएंगे। हमारा पहला लफ्ज़ क्या है? आप, फिर तुम्हारी, फिर हमें, वो, उन्हें, उन्हों, मेरा। ठीक है, हम इसके जुमले बनाएंगे। आए मेरे साथ मिलकर जुमले बनाएं। जी तो आलियान, आप मुझे बताएं बेटा कि आप से जुमला क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक, आप का क्या नाम है? और कौन बताएगा मुझे? यूसुफ आप बता दें। बिल्कुल ठीक, आप क्या करते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक। पहला है आप दफ्तर जाते हैं, आप क्या काम करते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है तुम्हारी, तुम्हारी मोहम्मद बिन आमिर, आप बताएं बेटा तुम्हारी का क्या बनेगा? जी, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? बिल्कुल ठीक। और कौन बताएगा मुझे? जी आशिर आप बताएं। जी, तुम्हारी किताब उर्दू की है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। जी, जुमला है तुम्हारी पेंसिल कहाँ है। अब हमने आप दफ्तर जाते हैं, ये कौन सा जुमला हमने पीछे पढ़े थे? मुस्बत जुमले और मनफी जुमले। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ये मुस्बत जुमला है, आप दफ्तर जाते हैं, तो इसलिए इसके आखिर में क्या आएगा? खत्मा लगेगा। तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? अब ये इसके आगे क्या लगाया मैंने? कौन सा लगाया? रमूज़ो काफ। बिल्कुल ठीक, ये है रमूज़ो काफ हमने लगाया है। ये सवालिया, ठीक है, सवालिया निशान लगाया है तो क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला है हमें। हमें का कौन बताएगा मुझे? जी, हमें अयान आप बताएं हमें का क्या है? बिल्कुल ठीक, हमें मिलकर काम करना चाहिए। शाबाश। और कौन बताएगा मुझे? जी, अब्दुल्ला वसीम बताएं। बिल्कुल, हमें हर रोज़ अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। शाबाश। जी, हमें का जुमला है हमें अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। आगे है वो का क्या जुमला होगा? अब्दुल्ला कद्दूस आप बताएं। जी, वो स्कूल जाते हैं या वो स्कूल जाता है। और क्या बनेगा? वो
वो क्रिकेट खेलता है। शाबाश जी, वो का जुमला है वो क्रिकेट खेलता है। आगे है उन्हें। उन्हें का क्या बनेगा जुमला, कौन बताएगा मुझे? इस पर आप बताएं। बिल्कुल ठीक, इस उन्हें उन्हें मेरे से क्या काम है। शाबाश इस बार। और उन्हें का जुमला क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? मुंतहा आप बताएं जी। उन्हें बहुत से काम हैं जी। जुमला लिखें, उन्हें उन्हें घर जल्दी जाना है। अगला है उन्हों। उन्हों का कौन बताएगा मुझे? हाजरा आप बताएं बेटा। उन्होंने उन्होंने बाज़ार से ख़रीदारी की। शाबाश। और कौन मुझे बताएगा? रामीन आप बताएं। उन्होंने क्या उन्होंने सैर के लिए जाना है। बिल्कुल ठीक। स्कूल मेरे घर के करीब है। तो स्वयं जमात हम अब जल्दी से अपना ये सबक दोहराते हैं, सम ज़मीर वाला। आप दफ्तर जाते हैं। ख़त्मा तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? सवालिया निशान। हमें अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। वो क्रिकेट खेलता है। उन्हें घर जल्दी जाना है। उन्होंने सैर के लिए मरी जाना है। मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। तो स्वयं जमात आपने अपना सवाल नंबर 7 और अपना सवाल नंबर जो है 8 ये अपनी करना है, किताब पे करना है काम मुकम्मल, बहुत सफाई के साथ करना है। अब हम घर के काम की तरफ आते हैं। स्वयं जमात कि आपका घर का काम है, हमने अपने किताब का काम मुकम्मल कर लिया है। तो हम अब अपना घर के काम की तरफ आते हैं कि घर के काम में आपने अपनी खुशखती के काम को मुकम्मल करना है। और खुशखती के काम को आप अपनी खुशखती की कॉपियों पे करेंगे। अपनी तारीख और दिन लगाएं, घर का काम लिखें, ठीक है। और काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। और आज हमारी खुशखती की लाइन है, हमारे सबक के हवाले से ही है, नमक खाने को मज़ेदार बनाता है। स्वयं जमात आपकी लाइन, आपकी आज की सतर है, नमक खाने को मज़ेदार बनाता है। आज की लाइन आपकी है, नमक खाने को मज़ेदार बनाता है। स्वयं जमात ये आपका आज घर का काम था, खुशखती का काम। साथ आपने अपना जमात का काम भी याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपके जो है आगे जो आएगी समाई आएगी, इम्तिहान होंगे, उसकी आपकी साथ साथ दुराई होती जाएगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।